और मीटिंग स्टार्ट कर दें क्योंकि काफी लोग कब से वेट कर रहे हैं। ठीक है मैं कर दूँ। अस्सलाम वालेकुम। सबका क्या हाल चाल है? किसी को कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो प्लीज पूछ सकते हैं आप। मैं आपको क्लास की ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर रहा हूँ, और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मेरे से पूछना है। प्रीवियसली कोई आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो। किसी का कोई प्रीवियस ट्रेनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। उस्मान स्टार्ट करने में। चलिए ठीक है। जस्ट 1 मिनट मुझे दे दें, मैं आपको उस पर डॉक्यूमेंट देख लूंगा। उस्मान स्क्रीन नहीं शो हो रही। मैं कर रहा हूँ शेयर। स्क्रीन शेयर हो गई अब? उस्मान शो हो रही है। चलें शो हो ठीक रही है। है। अच्छा, ये अब बेसिक स्ट्रक्चर तो मैंने आप लोगों को बताया ही हुआ था कि किस तरह हम अपने अकाउंट को लेके चलते हैं। मैं अगर उसकी रिवीजन कर दूं थोड़ा, तो वो उधर से ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा कि आपको मैं दोबारा फ्रॉम स्टार्ट ही करूँ स्क्रैच से। आप चैट पे भी बात कर सकते हैं मेरे से, और आप मेरे साथ वॉइस पे भी कुछ बात कर रिस्पॉन्स कर सकते हैं। काइंडली कोई कम्युनिकेशन करेगा क्या? मैं सिर्फ क्लास को स्टार्ट कर दूं? तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्लास से रिलेटेड, और उसके अंदर कुछ क्वेश्चन थे आपके जो प्रीवियस चीज़ें आपको प्रॉब्लम कर रही थी, जिसमें अकाउंट से रिलेटेड था। अगर कोई ऐसे क्वेश्चन हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं जितने तक ये चीज़ें सेट कर रहा हूँ। ओके। चलिए जी, ये एक मैंने पेज, बिजनेस पेज मैंने एक ऑलरेडी भी क्रिएट किया हुआ था। मैं अगर इसी से स्टार्ट करता हूँ, अगर मैं आपको एक नया पेज बना के भी दिखा सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। करना सिर्फ सिंपल है, ये मैंने अपने अकाउंट पर लॉग इन किया। लॉग इन करने के बाद मैं यहाँ से स्विच कर लूंगा अपने अकाउंट को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ जाऊँगा अपने अकाउंट के लॉग इन पेज की तरफ, ठीक है। तो यह मेरे पास मेरा अकाउंट जो है वो लॉग इन जो हुआ हुआ है, वो मेरे पास विजिबल हो गया, ठीक है। इसको मैंने आपकी स्क्रीन पे नजर आ ही रहा होगा कि मैंने इसके अंदर कुछ चीजें वगैरह सेटिंग्स वगैरह की हुई हैं, ठीक है। तो कुछ मैंने पोस्टिंग भी की हुई है इसके ऊपर डमी, और कुछ जो है वो मुख्तलिफ ब्रांड से रिलेटेड भी है, ठीक है। कोई अ, इसके मजीद फर्दर सेटिंग्स में क्या चीजें होती हैं जो आपने ख्याल रखना होता है। एक तो ये कि आपने जब भी अपना अकाउंट बनाना है, उसका फेसबुक यूजर एक आपका जो होना चाहिए वो एक स्पेसिफिक यूजर होना चाहिए, और मेक श्योर करेंगे उसके ऊपर आप जो है वो कभी पिनलाइज ना हुए हो, या कोई पेनल्टी आपकी तरफ फेसबुक की तरफ से ना आई हो, ठीक है। जिस तरह मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी पहले भी बताया था, और मैं अब रिपीट कर देता हूँ। फेसबुक दो ही सूरत में
ये सूरतें होती हैं जिनकी बेसिस पे आपका अकाउंट ब्लॉक करता है। ठीक है, फर्स्ट सूरत वो होती है कि अगर आप जो है वो किसी की फेक आईडीज के साथ अपने अकाउंट को क्रिएट कर रहे हैं, उस सूरत में वो आपको ब्लॉक करता है। दूसरी सूरत होती है कि अगर आप स्पैमिंग कर रहे हैं उसके ऊपर, उस सूरत में आपको ब्लॉक करता है, और स्कैम कर रहे हैं आप किसी को, तो उस सूरत में ब्लॉक करता है। ठीक है, स्पैम और स्कैम में फर्क क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्पैम वो होता है, मिसाल के तौर पे आप कुछ नया कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं सोशल मीडिया की सोसाइटी के लिए। ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं कि आप ट्रेंडिंग पोस्ट यूज कर रहे हैं। इवन के मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि जो लेटेस्ट चीज जो फेसबुक का एआई पिक कर रहा है, वो ये पिक कर रहा है कि अगर जिस तरह मैंने ये ओरीफ्लेम की अपनी ही वेबसाइट से ये इमेज यूज किया है, ठीक है, तो वो इसको भी पार्ट स्पैम कंसिडर कर सकता है अगर मैं इसको ज्यादा ओवर यूज करूंगा, और इसमें अगर कोई मैंने अपना पर्सनल टच नहीं दिया। ठीक है, अगर मैंने इसमें अपना पर्सनल टच दिया तो फिर वो इसको स्पैम नहीं कंसिडर करेगा, वरना वो यही समझेगा कि आपने कुछ ओरिजिनल कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, आप इसको स्पैम कर रहे हैं। ये कुछ एआई बॉट्स के नए अपडेट्स आए हैं, नए अपडेट्स के मुताबिक ये चीजें हो रही हैं। ठीक है, क्योंकि आपने अगर किसी की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को यूज करना है तो आपने उस पेज पे बताना है कि उस चीज पे बताना है कि ये उनकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी है, मैं उन्हीं की उनकी मर्जी से ही इसको यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब आ जाते हैं स्कैम की तरफ। स्कैम क्या होता है? स्कैम बहुत सी चीजों का होता है कि अगर आप मेरी तस्वीर लगा के और आप जो है वो एक अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर लेते हैं, ठीक है, और मेरे कॉन्टेक्ट्स को या किसी को किसी भी और इंसान को आप सोशल मीडिया पे अप्रोच करते हैं, और अप्रोच करके आप उसके साथ कम्युनिकेशन करते हैं, या उससे आपको किस्म का पर्सनल या फाइनेंशियल बेनिफिट हासिल करेंगे। ठीक है, तो वो चीज कहलाती है स्कैम। ठीक है, उसके अगेंस्ट आपके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है, और अगर आप लीगल लॉ के रिस्ट्रिक्शंस में आते हैं, लिमिटेशंस में आते हैं, तो आपके ऊपर लीगल एक्शन भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये वो चीजें होती है, वो फेसबुक आपको ये चीजें बताता है, और इसी बेस पे वो आपको ब्लॉक भी करता है, और फिर आपका डेटा डिलीट भी नहीं करता, वो डेटा आपका सेव रखता है फॉर क्रिमिनल यूजेज पर्पसेस के लिए। ठीक है, तो ये वो दो सूरत हाल हैं जिसमें आपका अकाउंट ब्लॉक होता है। ठीक है, अब एक्सक्यूज मी सर। आप, जी प्लीज पूछें। सर अभी आपने कहा कि जिस तरह से ये ओरिफ्लेम की पिक्चर है और इसको अगर हम शेयर करते हैं तो वो उसको कभी कभी स्पैम समझते हैं, तो इसमें क्या कंडीशन हो, लाइक हमें शेयरिंग ऐप मिलती है, वहां पर कंटेंट डला हुआ होता है। इसके अलावा ओरिफ्लेम के अपनी बहुत सारे पेजेस हैं जहाँ पर ओरिफ्लेम की कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होती है तो उसकी पिक्चर्स वगैरह या वीडियोस वगैरह जो है वो वहाँ पे शेयर होती हैं। अगर हम उसको एज इट इज शेयर करते हैं तो हमें क्या नुकसान हो सकता है, और ये कि अगर हम उसको एज इट इज ना शेयर करें, उसमें एडिटिंग करें, तो फिर हमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। लाइक हमारे पास हर प्रोडक्ट की पिक्चर तो फॉरेन से अवेलेबल नहीं होती, लेकिन हमें क्योंकि अगर कोई न्यू प्रोडक्ट आई है और उसको अपने पेज पे अपडेट करना है, तो उसके लिए फिर जो है हम उस कंटेंट को यूज नहीं कर सकते। नहीं नहीं, आप उसे यूज कर सकते हैं, मैं आपको वही उसका तरीका भी बता देता हूँ कि कैसे यूज करना है। मैंने आपको बताया था कि स्कैम, स्पैम और ये सारी चीजें क्या होती है, आइडेंटिटी फेकिंग। ठीक है, अब आपने यूज कैसे करना होता है हर चीज को, क्योंकि थोड़ा सा जो एल्गोरिदम है ना वो ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है अब इनका, फेसबुक का भी और इंस्टाग्राम का भी, क्योंकि काफी पोटेंशियल लोगों को काफी डिफिकल्टीज फेस आ रही हैं इसको यूज करने में, और उससे क्या हो रहा है कि लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी होती है। मिसाल के तौर पे फेक आइडेंटिटी का एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है। ठीक है, फेक आइडेंटिटी के बहुत ज्यादा होने हैं, जब से ये ब्लू टिक वाला पार्ट शुरू हुआ है तब से फेक आइडेंटिटीज बहुत ज्यादा क्रिएट होना शुरू हो गई। अगर कोई जो इंडिविजुअल है वो किसी वजह से अपने ब्लू टिक की रीपेमेंट नहीं कर सकता, ठीक है, तो जैसे ही उसका ब्लू टिक खत्म होता है उसके फौरन बाद ही तकरीबन कोई देखा गया कि हंड्रेड और मे बी थाउजेंड के करीब उसके प्रोफाइल पिक्चर के साथ उसके अकाउंट्स बने नजर आए हैं। ठीक है, तो वो ये चीज होती है। तो इससे क्या होता है कि लाइक वो काफी कंसर्निंग पॉइंट बन गया। मिसाल के तौर पे वो आपने बात की कि ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट कुछ लॉन्च होती है जो हम जो उसकी फॉरन पिक्चर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं एक ये वीडियो ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, ये ओरिफ्लेम की वीडियो है, इसमें ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट के बारे में भी दिखाया जा रहा है, ऐसे ही है। ठीक है, अब आप यहाँ से देख सकते हैं, इसमें उनकी कैप्शन लिखी हुई है, न्यू वंडर लैश लुक न्यू वंडर लैश लुक अनलॉक, व्हाट टू डू, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द न्यू डिजाइन। ठीक है,
मिसाल के तौर पे अब आपको ये वीडियो मिल जाती है, ठीक है, आप वीडियो डाउनलोड भी कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, ठीक है, आप इस वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं कर रहे, ठीक है, आप इसको एज इट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो पर्सनल रिकमेंडेशन तो यही है कि इसको जो है वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, पर आपने अब अपने मेन चीज अब अपनी क्या करनी है, वो आपने चीज देखनी है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपको सबको ये डाउनलोड करनी तो आती है ना कि कैसे वीडियो डाउनलोड करते हैं, कुछ ओरिजिनल के डाउनलोड में मिल जाते हैं और कुछ फ्री फ्री पोर्टल्स होते हैं जहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैं अभी एक चैनल पे जा रहा हूँ, वहां पे जब जहाँ पे मैं सिर्फ ये वीडियो डाउनलोड करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, कि मैं आपको इसको यूज करके दिखा सकूं कि आप इसको कैसे यूज करेंगे ताकि आप कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के एक्ट के अंदर ना आए। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि एक चीज होती है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी का लाजमी यूज करें। उससे आप मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछेंगे, वो आपको मुख्तलिफ तरीके से आंसर करेगा। इस तरह उसकी लर्निंग भी होती रहती है और आपकी लर्निंग भी होती रहती है उससे, ठीक है। तो डेफिनेटली इन चीज़ों को यूज किया करें। ये आजकल नया दौर है, तो नए दौर में नई चीजें चल रही हैं, पुरानी चीजों की जो है वो इतनी ज्यादा अब जो है वो वैल्यू रही नहीं है, ठीक है। अब वो पुरानी रिसर्चेस वगैरह जो है वो काफी ज्यादा लोग जो है वो चैट जीपीटी पर स्विच हो गए हैं। हाँ, मैं आपको यहाँ पे एक पोस्ट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एक चीज देखनी है जो कि मैं यहाँ पे करूंगा, ठीक है। मैंने ये ओरीफ्लेम के ओरीफ्लेम के ऑफिशियल चैनल से ये वीडियो पिक की थी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं वापस आता हूँ इसके ऊपर, ठीक है, ओरीफ्लेम की वीडियो पे जो मैंने वहां से पिक की थी। मैं सिर्फ इसलिए आ रहा हूँ वहां पे पिक करके कि मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ इसके ऊपर। ये इसकी कैप्शन है, ठीक है, ये उन्होंने नीचे शेड दिया हुआ है। ये मेरा चैट जीपीटी है, मैं यहाँ पे आके पेस्ट करूंगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे क्लियरली बताऊंगा। ठीक है, अब आपके सामने उसने बताया ये आर फ्यू सेफ रेडी repost ready caption option which you can use avoiding ओरिजिनल कॉपीराइट इश्यूज और सेम वाइब को रहते हुए, ठीक है। ये उसने मुझे कैप्शन भी अपडेट कर दी है, ठीक है। अब मैं उसको कहता हूँ कि मैंने पूरा वीडियो कंटेंट भी वहीं से उठाया, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसको यहाँ पे इसको और कर देता हूँ कि आई हैव, कि मैंने जो वीडियो कंटेंट यूज कर रहा हूँ वो भी मैं वहां से यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपको मेरा ख्याल समझ आ गई होगी कि ये देख रही हैं ये लाइन, ठीक है। ये देखिए, मैं अब यहाँ पे कंटेंट पेस्ट करूंगा, ठीक है, हो गया पेस्ट मेरा। अब मैं वापस आऊंगा अपने चैट जीपीटी में। ये देखें, मैंने क्रेडिट ओरीफ्लेम को देना है, ये इसके बगैर जो है ना वो काम नहीं चलेगा, ठीक है। ये देख रहे हैं ये, तो मैंने ये क्रेडिट में दूंगा तो ये लिजिट वीडियो कंसिडर होगी, ठीक है मेरी, कि मैं ओरीफ्लेम के ही कंटेंट को ही प्रमोट कर रहा हूँ, ठीक है। ये वो चीजें होती हैं जो आपने जिनका ख्याल रखना होता है। कोई क्वेश्चन अभी है इसके बारे में कि समझ आ गई आपको?
नाइमा आई थिंक आपने क्वेश्चन किया था। जी सर, अब समझ में आ गया, थैंक यू सो मच। समझ आ गई, क्योंकि ये देखे क्रेडिट आपने लाजमी देना होता है जिसकी पोस्ट होती है। यही एक इशू आता है जब भी लोग मुझसे कहते हैं कि हमारा अकाउंट ब्लॉक हो गया, हम जो है वो इतना अच्छा कर चल रहे थे उसके ऊपर, आप बेशक अच्छा चल रहे थे, पर ये कि आप कंटेंट यूज कर रहे होते हैं ओरिजिनल एक एक वेबसाइट का जिसने ऑलरेडी ब्लू टिक लिया हुआ है। ठीक है, ब्लू टिक की पहली लाइन ही ये है कि वो आपकी आपके डेटे को और आपके ओरिजिनल आइडेंटिटी को सेफ रखेगी। ठीक है, तो वो क्या होता है, इस वजह से आपका कंटेंट जो है वो उसमें चला जाता है, स्पैम में चला जाता है, और आपके अकाउंट अक्सर पीनलाइज हो जाते हैं। अगर आप इस किस्म की चीजें ऐड करते रहेंगे तो क्या होता है उससे कि आपके प्रोफाइल को, तो आपके प्रोफाइल सेफ रहते हैं। ठीक है, तो ये आपने हमेशा से इसका ख्याल रखना है, और नॉर्मली आपने कभी भी इस तरह कंटेंट नहीं यूज करना। आपने कंटेंट प्रॉपर लाइब्रेरी से ही यूज करना है। ठीक है, और कोशिश यही करनी है कि आप जो है वो अपनी ओपिनियन बेस्ड कंटेंट करें। ठीक है, ज्यादा भी ये वाली पोस्टिंग नहीं करनी, आपने अपना कंटेंट ओरिजिनल कंटेंट पे लाजमी फोकस करना है। अब मिसाल के तौर पे ये एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर ली हुई है। ठीक है, तो मैं अब आपको एक और चीज इसमें दिखा देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक न्यू वीडियो खोलता हूँ अपनी मिसाल के तौर पे, मैं अपने मोबाइल के साइड की वीडियो खोल लेता हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि वीडियो में आप चेंजेस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह आप अपने कंटेंट के मुताबिक जो है वो अपने आप को लेके चल सकते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ वेज हैं अपनी वीडियो एडिटिंग करने के, और मुख्तलिफ वेज हैं जिनसे आप अपना बेहतर काम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आप जैसे देख सकते हैं कि वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। ठीक है, अब इसके ऊपर एक साउंड चल रही है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं साउंड को यहाँ से म्यूट करता हूँ। ठीक है, कि मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है, मैं साउंड को नहीं यूज करता, मैं एक अपने और म्यूजिक ऑडियो में जाता हूँ। ऑडियो में जाके मैं अपनी एक लाइब्रेरी से एक वीडियो उठा कर यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, ये मैंने अपनी वीडियो अपनी ऑडियो बीच में डाल दी है। ठीक है, इससे भी मैं काफी हद तक कॉपीराइट क्लेम से बच जाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे अब इसको प्ले भी करूंगा तो आपको वो प्रॉपर वीडियो ही दिखेगी। ठीक है, जिस तरह वो चल रही थी। मैं चाहूँ तो इसकी लेंथ भी छोटी कर सकता हूँ। ठीक है, लेंथ छोटी करने से भी मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब इसके पीछे मेरा म्यूजिक चलेगा जो मैंने इसके लगाया। ये थोड़ा इंटरनेट का साथ है, जैसे कि बताऊँ। ठीक है, तो ये म्यूजिक ऑलरेडी चेंज हो जाएगा। सर एक चीज पूछनी है कि जी अगर हम यहाँ से कैनवा से नहीं ऑडियो उठाते, हम जी। इंस्टाग्राम का कोई ऑडियो लगा देते हैं, तब भी ये चीज जो है वो सेट रहेगी, कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा हमें? हाँ जी, ऐसे ही है, नहीं रहेगा। आप वॉइस ऑडियो देखें, ऑडियो का इन्फ्रिंजमेंट एक्ट जो होता है ना वो सबसे अग्रेसिव होता है। ठीक है, तो वो अगर आप जैसे ही ऑडियो स्विच करते हैं ना, तो आपका पर्पस जो है वो काफी 80% तक आपका पर्पस हल हो जाता है। अगर आप ऐसे भी कभी देखें तो आपको जो है वो ज्यादातर अगर आप एडवर्टाइजमेंट पहले भी रन करते रहे या आपने कुछ भी कॉन्सेप्ट ऐसा देखा हो, तो फेसबुक में जब कभी ऐड रन करता है तो वो अक्सर कहता है कि कुछ आपका जो ऑडियो कंटेंट है ना वो मैं म्यूट कर दूंगा उन एरियाज में जहाँ पे अलाउ नहीं है। ठीक है, तो वो म्यूट करता भी है। अगर हम कोई मिसाल के तौर पे हम कोई पब्लिक सॉन्ग ले लेते हैं जो कि ऑलरेडी कॉपीराइट के साथ हो, तो वो ये चीज करता है। यहाँ तक सारा पॉइंट क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मेरे से पूछ सकते हैं आप। सर, एक चीज और पूछनी है। जब हम, ये तो वीडियो कंटेंट की बात है, हम जब और उसमें फिर हमने ऑडियो भी लगा ली या इसको इसको थोड़ा ट्रिम कर लिया, थोड़ा सा कुछ जस्ट पे वॉइस ओवर कर दिया, तो वो ओरिजिनल कंटेंट जो है हो जाएगा और उसमें फिर क्रेडिट देने की जरूरत नहीं होगी, या उस सूरत में भी हमें क्रेडिट देना चाहिए? हाँ सॉरी, दोबारा कीजिएगा, रिपीट अपना क्वेश्चन, क्योंकि आपकी आवाज बहुत कम आ रही थी मुझे। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि अभी जिस तरह हमने इस पे जो है ऑडियो दूसरी लगा दी, फिर उसके ऊपर हमने जो है उसको ट्रिम भी कर लिया या अपना वॉइस ओवर कर दिया, जो हमने किसी भी ओरिफ्लेम के ऑफिशियल पेज से जो है वीडियो लिए, तब भी हमें इस पे क्रेडिट डालना चाहिए ताकि सेफ रहे हमारा कंटेंट या हमारा अकाउंट जो है? या अगर उस टाइम हम ना डालें क्रेडिट तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आती? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है। देखिए, जी सर जी प्लीज कंटिन्यू करें। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जब हम पिक्चर्स लेते हैं, खाली पिक्चर्स, ये तो वीडियो की बात हो गई,
वीडियो पे हमने ऑडियो भी डाल दिया, वीडियो को हमने ट्रिम कर लिया, या जो भी हमने उसमें अगर अपनी एडिटिंग कर ली कुछ, तो वो सेट हो गया। लेकिन अगर हम यही चीज सिर्फ किसी पिक्चर को पोस्ट करते हैं, तो फिर पिक्चर को पोस्ट करते वक्त हम अगर वो लगा देते हैं, कोई साउंड लगा देते हैं, या फिर ये कि उसमें भी हम क्रेडिट डाल दें खाली, तो हमारा वो जो है अकाउंट जो है वो सेफ रहता है। ऐसे ही है। जी बिल्कुल, मैं आपको उसका आंसर करता हूँ। वॉइस ओवर भी आपने कर लिया, आपने वीडियो ट्रिम भी कर ली, आपने म्यूजिक भी चेंज कर लिया, ठीक है। लेकिन क्रेडिट आप जरूर दें ओरिफ्लेम को कि जिसका आपने कंटेंट यूज किया है, ठीक है। वो क्रेडिट देने का तरीकाकार थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। पर क्रेडिट जो है वो आपको ओरिजिनली देना पड़ता है कि अगर आप किसी के भी कंटेंट को आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। चेंज करना जो है वो वहां तक होता है कि आप जो है वो बड़ा इजीली उनको बता रहे हैं, अपनी ऑडियंस को बता रहे हैं कि ये आपने खुद क्रिएट किया, ठीक है। पर क्रेडिट जो है ना, वो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर को जो हमेशा देना चाहिए, ठीक है। और अब आ ओके। जाते हैं इमेज की तरफ, वो आप जरूर वो एक दो वर्ड जरूर डाल देंगे तो आप सेफ और ज्यादा मजीद सेफ साइड पे चले जाएंगे, ठीक है। मतलब कि लाइक आपको कोरी फ्लेम भी कुछ नहीं कहेगा, इवन के लीगल लॉज भी आपके अगेंस्ट नहीं जाते, क्योंकि अब उसने आपने डायरेक्ट क्रेडिट उस क्रिएटर को दे दिया हुआ, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन भी यही है कि इमेज को आपने एडिट कर लिया, ठीक है, उसका साइज चेंज कर लिया, ठीक है। पर क्रेडिट आपने लाजमी देना है, और जिसका आपने इमेज यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्रेडिट आप देंगे तो आप कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के पेनल्टी से सेव रहते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज। सब क्लियर है? मैं कंटिन्यू करूँ आगे? चलिए जी, ये तो होगी मैंने स्पैम और स्कैम के बारे में काफी लेंथी बता दिया कि ये वाले प्रोसेस होते हैं, ठीक है। अब जब फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप अपना इंस्टाग्राम क्रिएट करते हैं या आप अपनी फेसबुक को क्रिएट करते हैं, इन दोनों अकाउंट्स को आपने हमेशा से लिंक करना होता है, ठीक है। लिंक करेंगे तो क्या होगा, जिस तरह अभी आपने मैंने एक एग्जांपल पोस्ट की थी ऐड इसके अंदर, इस वजह से मैंने डायरेक्ट कर दी थी, ठीक है। वरना मैं कभी भी डायरेक्ट यहाँ से नहीं करूंगा इसके अंदर पोस्टिंग में, हमेशा इसको यहाँ पे आके मेटा बिजनेस रूट से करूंगा। मेटा बिजनेस रूट से करने के मुझे क्या एडवांटेज हासिल होता है, मुझे ये एडवांटेज हासिल होता है कि मैं एक तो ये कि मेरा टाइम बचता है, ठीक है। दूसरा, मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे एक टाइम पे ही पोस्ट कर लूंगा अपने, ठीक है। तो ये लिंकिंग भी ज्यादातर लोगों ने की हुई है, अगर आपने नहीं की हुई तो मैं आपको थोड़ा सा इसका डेमो दिखा देता हूँ कि ये कैसे लिंक होते हैं अकाउंट आपस में, ठीक है। तो पेज आपने बेसिकली लिंक करना होता है, सेटिंग्स में जाते हैं, सेटिंग्स में जाने के बाद आपने यहाँ पे लिंक्स को ढूंढना है, लिंक्ड अकाउंट, लिंक्ड अकाउंट्स में ढूंढ के यहाँ पे आपने अपना इंस्टाग्राम को ऐड कर लेना, कनेक्ट अकाउंट करेंगे आपको सामने वो इंस्टाग्राम का पूरा डिटेल देनी शुरू कर देगा, ठीक है। ये आप जैसे ही करेंगे तो आपका इंस्टाग्राम जो है वो इधर के साथ लॉग इन हो जाएगा, ठीक है। करना कैसे है, कनेक्ट का बटन प्रेस करना है, कनेक्ट का बटन प्रेस करेंगे, वो आपसे पूछेगा सेकंड ऑप्शन कि आपको मैसेज वगैरह भी चाहिए, ये करने के बाद कंटिन्यू प्रेस करेंगे। कंटिन्यू प्रेस करने के बाद वो आपके सामने एक इंस्टाग्राम की विंडो ऐसे ओपन कर देगा, ठीक है। कि आपने कैसे किस तरह लॉगिन करना है, उसके अंदर आप उस अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, उस अकाउंट को सिलेक्ट करने के बाद आप जो है वो कनेक्ट अकाउंट का बटन दबाएंगे तो आपका अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा। एनी क्वेश्चन सो फार इस चीज के मतलब? अब आवाज सही है एरन? सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी प्लीज पूछें। अ, जैसे मतलब इंस्टाग्राम का अकाउंट जो रनिंग में था मेरा, वो पहले मतलब सही जा रहा था, लेकिन अब उस पर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है तकरीबन 6 महीने से। उसकी वजह से मैं कोई भी ऐड वगैरह जो है वो रन नहीं कर पा रही। तो क्या मैं अब अगर न्यू इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाऊं तो उस पे भी रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी, या फिर क्या सीन होगा, क्या सिनेरियो है न्यू अकाउंट बनाने का? फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताएं कि आपको रिस्ट्रिक्शन क्या लगाई है आपके अकाउंट के ऊपर, पेमेंट की रिस्ट्रिक्शन है कि कोई और आपने कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म कर दी है अनजाने में कि जो आपको नहीं पता था कि नहीं करनी, और उससे आपके अकाउंट पे कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन ही ऐड हो हुआ गई, है। कुछ ऐसी चीज है? ऐसा ही हुआ है, आई थिंक सो किसी पोस्ट की वजह से ही रिस्ट्रिक्शन लगी है, मुझे क्लियरली तो इतना नहीं अब याद सही से, लेकिन किसी पोस्टिंग की वजह से ही हुआ है। और इसको लगे हुए तकरीबन कितना टाइम हो गया? तकरीबन 6 महीने होने वाले हैं। अच्छा, अब आप तो अब अपील वाले पोर्शन से भी बाहर आ गए। तो आपका पेज चल रहा है पर आपका एड अकाउंट ब्लॉक है, ऐसे ही है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है।
अब जो है वो अगर आप अपने पेज को किसी और ऐड अकाउंट के साथ कनेक्ट भी करेंगे ना, तो तब भी आप किसी प्रॉब्लम में आ जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह ये है कि मोबाइल के अंदर आपने एक ही मोबाइल रखा होगा जिससे आप ये चीजें कर रही होंगी, तो मोबाइल के अंदर डेटा और मैक एड्रेसेस वगैरह सेम रहते हैं, तो ये डेटा जो है वो उसके पास जाता है, ठीक है। तो अब आप ये कर सकते हैं कि आप अपना एक नया ऐड अकाउंट बनाएं और उसको साथ अपने पेज को कनेक्ट करें। वो कैसे बनेगा? ऐड अकाउंट कैसे बनेगा? वो इस तरह बनेगा कि आप जो है वो अपने पेज को आपका फेसबुक पेज तो है ना कि नहीं है? जी जी, फेसबुक पेज और मेरा इंस्टाग्राम का पेज जो है वो कनेक्टेड थे, और दोनों पे ही रिस्ट्रिक्शन आ रही है। मैं दोनों से ही पोस्ट बूस्टिंग जो है वो नहीं कर पा रही। हाँ, ये वो इसलिए क्योंकि आपका ऐड अकाउंट बंद हो गया ना, इस वजह से आप नहीं कर पा रहे। मैं आपको आगे बता देता हूँ, एक मिनट जरा। मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबके सामने? स्क्रीन नहीं शो, हाँ जी, अब शो हो रही है। ठीक है जी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि यहाँ से अब आपने क्या करना है। आपको इसके बारे में मैंने बताया हुआ है, तो इस बारे में आपको पता है कि बिना ऐड अकाउंट की सेटिंग्स क्या होती हैं? नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं पता। मेरा ये फर्स्ट ठीक है। सेशन है। अच्छा, आपका फर्स्ट सेशन है। अच्छा जी, तो चलिए, ये तो मैं बेसिकली एडवांस सेक्शन में जाके ही बताता हूँ कि ये क्या होता है। जी। चलिए, मैं यहाँ पे, अगर आपने पहले कभी आपको पहले किसी ने आपको खुद से पता है कि बिजनेस पोर्टफोलियो क्या चीज़ होती है, बिजनेस सेटिंग्स क्या चीज़ होती हैं? नहीं पता। ओके। अच्छा जी, तो इसमें क्या होता है कि ये बिजनेस सेटिंग्स कहलाती हैं, ठीक है। तो अभी तो ये है कि आप जो है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अभी जो आपका ब्लॉक हुआ हुआ है उस सिलसिले को, या तो ये कि आप उसको अभी वहीं छोड़ दें, ठीक है, जब तक ये कि आप आगे का क्लासेस वगैरह नहीं यूज कर लेते, ठीक है। तो ताकि आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग हो, वरना ये आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा नया ऐड अकाउंट बनाना, ठीक है। तो या उसकी सोल्यूशन एक ये मैं आपको दे सकता हूँ कि आप जो है वो अगर अपना पेज वगैरह मेरे साथ यूआरएल वगैरह शेयर कर दें, तो मैं आपके साथ जो है वो एक प्रॉपर गाइड शेयर कर दूंगा, जो इसमें आपको सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी कैसे आपने ये अपना एक नए ऐड अकाउंट के साथ अपना पेज को कनेक्ट करना। तो मतलब अभी आप इस हवाले से नहीं गाइड कर सकते कि कैसे आप हम जो है न्यू ऐड देखिए, अगर अकाउंट मैं इस बनाए? हवाले से आपको अभी गाइड करूंगा ना, देखिए बड़ा सिंपल वे है करने का, लेकिन आपके लिए अभी आपकी पहली क्लास है, तो आपने इससे पहले आपको इन चीज़ों का अभी नहीं मालूम कि ये बेटा बिजनेस सूट क्या होता है और आगे बिजनेस सेटिंग्स क्या होती हैं, बिजनेस पोर्टफोलियो कैसे क्या होता है, ठीक है। तो मैं अभी आपको मेटा गाइड करूंगा, तो बजाय आप प्रॉब्लम से निकलने के और ज्यादा प्रॉब्लम के अंदर चले जाएंगे। मेटा बिजनेस सूट मैं ऑलरेडी यूज कर रही हूँ वो, मतलब चले उसी ठीक के है, मैं थ्रू अब मैं आपको, कोचिंग। जी अब मेरी स्क्रीन देखते रहिएगा, ये मेटा बिजनेस सूट होता है, ठीक है। मेटा बिजनेस सूट पे जी। आपने सबसे पहले सेटिंग्स पे क्लिक करना, ठीक है। जैसे ठीक आप है। सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाती है, ठीक है। हाँ यहाँ से जी। आपने आना है अपने पेजेस पे, ठीक है। पेजेस पे आने के बाद आपके सामने जो आपका पेज ब्लॉक हुआ हुआ, और अगर आप साथ साथ ये एक्टिविटी कर सकती हैं तो प्लीज कर लें। अगर आप मोबाइल पे हैं तो फिर मैं उस पर आपकी हेल्प नहीं कर सकता। अगर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर पे हैं तो वो लाजमी प्लीज आप ये कर लें, कि तो मेरे साथ साथ आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मैं मोबाइल पे यूज कर रही हूँ, मैं इसको नोट डाउन करती हूँ ताकि फिर मैं बाद में अभी प्रैक्टिकली करके देख लूंगी। चलिए ठीक है जी, यहाँ पे आपने पेजेस पे आना है। पेजेस पे आने के बाद आपने अपने ऐड अकाउंट के पार्ट को देखना है। ऐड अकाउंट पे आपने क्लिक करना है। ऐड अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपने, ठीक है, यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ ऐड अकाउंट्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। आपने यहाँ पे कॉर्नर में एक ब्लू बटन आ रहा होता है जिसका नाम होता है ऐड, ठीक है, इसको आपने क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपने ये कॉर्नर के ब्लू बटन को, इसके बाद आपने
क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट के बटन पे क्लिक करना है, और जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पॉपअप आ जाएगा। इसमें आप अपना करेंसी सही सिलेक्ट कीजिएगा, अपना टाइम सिलेक्ट सही कीजिएगा और अपना नाम सही दीजिएगा, ठीक है। ये देने के बाद जब आप नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे तो आपका ऐड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। इसमें आप अपनी बैंक डिटेल्स वगैरह जो भी हैं अदर वो दे सकते हैं, जो ऑलरेडी लगा हुआ था वो नहीं लगाना उस पे, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। और वो जो रिस्ट्रिक्शन ऑलरेडी मतलब जो लगी होती है इंस्टाग्राम पे या फेसबुक के पेज पे, वो फिर एज इट इज ही रहती है या फिर वो सोल्ड आउट हो जाता है मसला? आपको पहले तो ये कि मुझे मसला बताना पड़ेगा कि आपने उसको आपको उसने रिस्ट्रिक्ट किया किस चीज से। मुझे अब यही नहीं पता कि आपको इशू आ क्या रहा है, मुझे तो इतना पता है कि रिस्ट्रिक्ट चलो कर दिया उसने आपको। मैं जब तक आज मुझे रिस्ट्रिक्शन का पता नहीं चलेगा तो मैं आपको सोल्यूशन नहीं उसका बता सकता। फॉर द टाइम बीइंग जो है, अगर 3 महीने से ऊपर हो गए हैं फिर तो वो ऐड अकाउंट वो कोई भी चीज और रिकवर नहीं हो सकती, क्योंकि आपके पास जो अपील का टाइम था वो जा चुका हुआ। 180 दिन होते हैं अपील के लिए। मैंने अपील भी की है बड़ी, मैंने मतलब उसके लिए ना तगदो की है काफी, जितना मेरे से हो सकता था सर्च कर करके, लेकिन वो रिकवर नहीं हुआ। पहले होता था कि रिस्ट्रिक्शन लग गई है अगर तो अपील करने के बाद वो रिकवर हो जाता था, लेकिन अब नहीं हुआ। इसका मतलब है कि आपको मल्टीपल आपकी जो पेनल्टीज की फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा थी, तो जिसकी वजह से वो रिकवर नहीं हुआ, कि आप बार बार जो है वो पॉलिसी वायलेट कर रही हैं, और उसको उसने आपको ये कंसिडर किया कि आप जो है वो रिपीट ऑफेंडर हैं। और तो बेसिकली इससे बेहतर ये कि आप ब्लॉक ही रहने दीजिए। उसने ये एक्शन परफॉर्म किया। सही। तो मीन्स टू से कि अगर मैं न्यू अकाउंट बनाती हूँ, उस पे न्यू ऐड अकाउंट लगाती हूँ, इसी मोबाइल से अकाउंट बना लूं या फिर किसी और मोबाइल से बना के इसमें लॉग इन कर लूं, कौन सा तरीका आप सही रहेगा? जितने मर्जी से लॉग इन करें, बस ये मेक श्योर करिएगा कि आपके अकाउंट में पहले वाले अकाउंट का कोई डेटा ना अवेलेबल हो। लेकिन अगर मोबाइल सेम होगा, लॉगिन सेम मोबाइल से होगा, फिर तो मोबाइल सेम होना कोई मसले वाली बात नहीं है, मोबाइल नंबर सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, कोई और क्वेश्चन? नहीं जी, शुक्रिया। नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, लिंक्ड अकाउंट्स आपने ये देख लिया कि लिंक्ड अकाउंट्स ऐसे होते हैं, ठीक है। अब लिंक्ड अकाउंट में आप और क्या चीज कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपना व्हाट्सएप भी लिंक कर सकते हैं, ठीक है। फॉर अ रेगुलर यूजर ये वाली दोनों चीजें बहुत जरूरी होती हैं। स्टार्ट में आप अपने पेजेस के साथ लाजमी करें, ठीक है, लाजमी अपने अकाउंट को लिंक करें। व्हाट्सएप आपने जो कनेक्ट करना है वो कनेक्ट करना है आपने व्हाट्सएप बिजनेस, ठीक है। व्हाट्सएप बिजनेस के अलावा आपने कोई और व्हाट्सएप कनेक्ट नहीं करना, ठीक है। नॉर्मल व्हाट्सएप होता भी नहीं है, पर ये कि व्हाट्सएप बिजनेस की करिएगा कनेक्ट तो वो बेहतर है, ठीक है। अब क्या पार्ट आ जाता है, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको आ जाता हूँ। यहाँ पे सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ। जी एक और जी सवाल है कि जी। जब हम कोई भी ऐड को जो है वो बूस्ट करते हैं और व्हाट्सएप बिजनेस हमारा अटैच होता है, मोस्टली देखा जाता है कि मतलब व्हाट्सएप पे अगर रिस्पांस अच्छा आ रहा है, ज्यादा लोग जो हैं वो आपके साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप जो है विद इन आवर या मतलब एक दिन के अंदर अंदर या कभी कभी तो 1-2 घंटे के अंदर अंदर ही जो है ना वो ब्लॉक हो जाता है, आपका व्हाट्सएप ही ब्लॉक हो जाता है। तो ये क्या मतलब वजह होती है इसकी? अम्मी? इसकी वजह मैंने पहले भी बताई थी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इसकी वजह ये होती है कि आपके पास ना एक डेजिग्नेटेड कोटा होता है मैसेजेस का, ठीक है। व्हाट्सएप बिजनेस फ्री नहीं है, व्हाट्सएप नॉर्मल व्हाट्सएप जो है वो फ्री है, ठीक है। पर व्हाट्सएप बिजनेस जो है, जो लोग ज्यादातर लोगों को नहीं पता, एक लिमिटेड मैसेजिंग कैपेसिटी के साथ आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपके पास 150 से लेके 200 250 तक के मैसेजेस अलॉट होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको बेटा कैसे देख रहा है, ठीक है। वो कोई फिक्स नहीं है रेशो ये कि आपको इतने मैसेजेस ही असाइंड होंगे, ठीक है। तो उसमें सबसे बेस्ट वे जो होता है व्हाट्सएप बिजनेस भी यूज करने का, वो भी यही होता है कि अगर आप बेटा बिजनेस रूट्स के थ्रू यूज करेंगे तो आपको ज्यादा फायदेमंद होता है। जब आप उसको कनेक्ट करते हैं अपने पेज के साथ, तो आपने करना यहाँ पे ये होता है कि इनबॉक्स पे आए। इनबॉक्स पे आने के बाद आप यहाँ पे ये व्हाट्सएप न्यू आ रहा है, इस पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपने व्हाट्सएप को कनेक्ट कर लेंगे तो आपके साथ ये इशू नहीं आएगा, ठीक है। ये नंबर आ रहा है, ये नंबर आप यहाँ पे देंगे, इसको आगे कंटिन्यू प्रेस करेंगे। कंटिन्यू प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ, वो कोड एक जाता है, ठीक है।
ये सारा हो जाता है पार्ट। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद आपने जो है वो वेरीफाई करना होता है नंबर, क्यूआर कोड अपने फोन से आप स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद आप नेक्स्ट प्रेस करते हैं। नेक्स्ट प्रेस करने के बाद आपका व्हाट्सएप जो है वो बिजनेस पेमेंट्स के साथ कनेक्ट हो जाता है। ये दो एक्टिविटी कैसे परफॉर्म होती है, वो ऐसे परफॉर्म होती है कि आपके फोन पे भी व्हाट्सएप अवेलेबल होता है और यहाँ पे भी होता है, पर आपने जो उतने भी रिस्पॉन्सेज करने हैं वो यहाँ से करेंगे तो आपका व्हाट्सएप ब्लॉक कभी नहीं होगा। मतलब अगर अपने पेज के थ्रू ही आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, तो फिर ब्लॉक के चांसेस नहीं होते, कम होते हैं या जी, नहीं होते? होते ही नहीं है। ठीक है, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। और कोई क्वेश्चन किसी का? चले जी। हाँ, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ इसके ऊपर के लाइक अब जो हम यहाँ पे लिंकिंग के पार्ट पे थे, हमने अकाउंट लिंक भी कर दिया, अकाउंट भी लिंक कर दिया, फेसबुक भी लिंक कर दिया, ठीक है। तो नॉर्मली जो है वो हम ये एक्टिविटी करने के बाद फिर क्या करते हैं कि हम इमीडिएटली जाते हैं मेटा बिजनेस रूट पे, ठीक है। हम ये जैसी चीजें कंप्लीट करते हैं ना, हम इमीडिएटली पोस्टिंग के लिए जाते हैं। तो ये चीज क्या होती है, ये होती है एग्रेसिव एक्शंस, ठीक है। तो आपने इतने ज्यादा एग्रेसिव एक्शंस जो है ना वो पहले दिन नहीं करना, कि जिससे ये आपको एक और चीज बता दूं कि ये एक्टिविटी भी जो लोग स्पीड से करते हैं ना, तो इसमें भी क्या होता है कि आप जो है वो लेबल हो सकते हैं कि आप जो है वो कुछ स्पैमिंग एक्टिविटी करने के लिए आप अपने अकाउंट को फटाफट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को आराम से और सुकून से करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। मीनिंग के फटाफट अकाउंट क्रिएट किया और फटाफट आती ही पहली पोस्ट लगा दी, ये वाला प्रोसेस नहीं करना। आपने अकाउंट क्रिएट किया, उसको थोड़ी देर तक रहने दें, ठीक है। 24 आवर्स के लिए भी उसको अगर आप छोड़ देते हैं आराम से, तो कोई ऐसा मसला नहीं। अगर इसके दौरान आप जो है उसके अबाउट की इन्फॉर्मेशन को फिल करें। अबाउट की इन्फॉर्मेशन से मुराद मेरी क्या है, वो फेसबुक का पेज आए, पेज के अबाउट सेक्शन पे है, अबाउट सेक्शन में आए, यहाँ पे आप जो है वो चीजें ऐड करें, इसकी कैटेगरीज असाइन करें। ये आप कैसे कर सकते हैं, ये पेंसिल का बटन है, इसको क्लिक करें, यहाँ पे आप अपनी बेहतर से बेहतर अबाउट अस लिखें, ठीक है। इसमें इजीली अपना टाइम लें, ज्यादा जल्दबाजी ना करें, ठीक है। प्रिंट डिटेल्स आपकी जो है वो यहाँ पे आ रही होती है। जिस तरह भी आपने अपनी सेटिंग्स करनी है पेज की, वो आप यहाँ से कर सकते हैं, और आप करें उनको जरूरी भी होती है, ठीक है। आराम से तसल्ली से करेंगे, आपका पेज को इशू नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे जरूर क्लोथिंग दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी क्लोथिंग दें, ये उस टाइम कोई और बात हो जाएगी जिस टाइम मैंने इसको क्लोथिंग दे दिया होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये मेरा कॉस्मेटिक्स है, ठीक है। कॉस्मेटिक स्टोर ना कीजिएगा, जब भी करेंगे तो आप जो है वो इसको एक कैटेगरी दीजिएगा, स्टोर का नाम कभी यूज ना करिएगा। स्टोर से क्या होता है, लोग समझते हैं कि ये कोई पब्लिक स्पॉट है, और फेसबुक भी यही समझेगा कि ये कोई पब्लिक स्पॉट है, ठीक है। ब्यूटी, कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर, मैं हमेशा से यही कैटेगरी सजेस्ट करता हूँ कॉस्मेटिक के बिजनेस में जब भी कोई हो उसके लिए, ठीक है। तो ये आप यूज करेंगे तो इससे क्या होता है कि सिर्फ आप कैटेगराइज हो जाते हैं कि आप ये वाली चीजें का काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी कैटेगरी ये है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने जब वो प्रॉपर ये शॉप खोली हुई है। अभी भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, चलिए जी, पर्सनल डिटेल्स पे आ जाते हैं। पर्सनल डिटेल्स आप अपने पेज की लाजमी फिल करें, ठीक है, कि कहाँ पे आपका सिटी और होम टाउन है, ये चीजें वहाँ फिल करें, ठीक है। तो ये लाजमी करें ये चीजें। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि इमीडिएटली जाते ही आप जो है वो पोस्ट की तरफ ना जाइएगा, पोस्ट की तरफ थोड़ी देर होल्ड भी करें। कनेक्ट करने के बाद सबसे पहली चीज है, आप लोगो भी अपना लगाएं। लोगो लगाने के बाद अपनी कवर फोटो भी अपडेट करें, अगर नहीं लगाई हुई तो लगाएं, लाजमी लगाएं। कवर फोटो भी लगाने से एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। फिर जो है वो हमने क्या करना है कि जब ये सारी चीजें आप कर लेंगे, अबाउट अस, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप फिल कर लेंगे, इससे क्या होता है आपके चांसेस ऑफ बैनिंग अकाउंट जो है ना वो कम से कम होते जाते हैं, ठीक है। तो आपने सिर्फ इसी चीज पे फोकस करना होता है, ठीक है, कि पहले पहले जो 10 से 15 दिन है उसमें आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं होना चाहिए किसी भी एक्टिविटी की वजह से, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे बाकी चीजों की तरफ। ये मेटा बिजनेस रूट है, जहाँ से मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि हम जहाँ से ज्यादा एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये तो कॉल में सॉरी सर, अगर पहले 10-15 दिनों में ही आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाए तो फिर क्या होगा? फिर ब्लॉक ही रहता है, फिर कभी अनलॉक होता ही नहीं है, वो फिर आपको नया ही बनाना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि उसमें वो अपील की ऑप्शन नहीं देता। आप एक आध दफा देता है, और उसके बाद जो है वो अपील की ऑप्शन नहीं आपको देगा, ठीक है जी। जी सर, ठीक है। ओके, चलिए जी आगे कंटिन्यू करते हैं। ये आपको मेटा बिजनेस रूट है, इसके बारे में भी थोड़ा बता दूं मैं। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है समझने में तो मेरे से पूछ सकता है।
इंस्टाग्राम की सेटिंग्स की तरह मैं इसलिए नहीं कह रहा, ज्यादातर लोगों को इंस्टाग्राम की सेटिंग्स का पता है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो भी स्टेप बाय स्टेप। उसमें भी यही होता है कि आपने प्रोफाइल फोटो लगानी है और अपना नाम लगाना, और यहाँ पे आके आपने अपनी प्रोफाइल को सेट कर देना। ठीक है, सेट करने से मुराद होती है कि इधर आप अपनी नीच बताएं, ट्रस्ट बताएं। ठीक है, जो भी आपने अपना अबाउट लिखना है वो बताएं। अपना एंकर, अपना थ्रेड्स का पेज बनाएं। थ्रेड्स का पेज भी अगर आपको पता हो तो एक इंपॉर्टेंट चीज बन चुका हुआ है। लाइव करंट अफेयर की तरह थ्रेड्स भी चल रहा है। ठीक है, तो थ्रेड्स के ऊपर भी काफी आपको एक्टिविटी मिलती है लोगों की, लोग वहां पे कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जैसे आप इंस्टाग्राम बनाएंगे उसी तरह ही आपका थ्रेड्स भी बन जाता है। ठीक है, एडिट प्रोफाइल पे आ जाती है। एडिट प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अकाउंट सेंटर है। ठीक है, यही आपको मेटा का अकाउंट, फेसबुक का जब आप अकाउंट बनाएंगे वहां पे भी मिलेगा, और यही यहाँ पे भी मिलता है। ठीक है, ये वो बेसिकली आपकी वो चीज होती है जहाँ पे आपका सारा डेटा सेव होता है। ठीक है, जब भी आप अकाउंट ब्लॉक होगा तो ये वाला पोर्शन आपके लिए कंप्लीटली खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, अकाउंट सेंटर में क्या होता है कि अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये फेसबुक पेज है मेरा एक। ठीक है, ये लॉक इसलिए हुआ है क्योंकि मेरी आइडेंटिटी किसी और के पास रहता है। ठीक है, तो ये इस वजह से यहाँ से लॉक है। मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ यहाँ से, क्योंकि स्टिल मैं अब इसे यूज नहीं कर रहा। अकाउंट सेंटर में ये वाली ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो आप इन्हें रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं जो बड़ी जरूरी है, वो होती है बर्थडे और कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। ये आपने 100% ठीक डालनी है, कभी भी आपने इसको फॉर्ज नहीं करना। ठीक है, तो अगर आप फॉर्ज करेंगे तो आप मसले में पड़ जाएंगे। ठीक है, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी जो है वो आप अपनी बिल्कुल 100% सही रखें। कनेक्टेड एक्सपीरियंसेस हैं जो है वो आपके ऐसे ही होते हैं कि आपने कहाँ पे शेयर किया, किस तरह किया, वहां से आपको सारी चीजें मालूम होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अब आपकी जो इन्फॉर्मेशन और वो जो है वो सारी वो अब यहाँ पे आपके पास अवेलेबल होती है। ऐड प्रेफरेंसेस अवेलेबल होते हैं। ऐड प्रेफरेंसेस में आपके किस किस तरह के एड्स चल रहे हैं वो चीजें अवेलेबल होती हैं। ठीक है, कौन से एड्स आप देखना चाहते हैं वो अवेलेबल होते हैं। ठीक है, मेटा पे भी आ जाते हैं। मेटा पे आपने यहाँ पे अपना कार्ड एक दफा सेव करना है तो वो आपके दोनों अकाउंट्स के साथ अटैच हो जाएगा, तो आपको बार बार अकाउंट इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करनी। ठीक है, सब्सक्रिप्शन में आ जाते हैं। सब्सक्रिप्शन में वही ऑप्शन एक आती है जो कि मेटा वेरीफाइड की ऑप्शन है। ठीक है, मैनेज अकाउंट्स में आएंगे। मैनेज अकाउंट्स में आने के बाद ये आपके पास मैनेज करने के अकाउंट की ऑप्शन आ जाती है। ये फेसबुक का आ रहा है और वो इंस्टाग्राम का आ रहा है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे इसको डिलीट और डीएक्टिवेट करने के ऑप्शन पे सेट करके इसको डिलीट अकाउंट करने के लिए कर देता हूँ। क्या होगा कि मेरा अब जो अकाउंट है कुछ दिनों बाद ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये पोर्शन आपका इस पे लिया होता है। अगर आपने करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं करना तो कोई बात नहीं, इसमें कोई इशू नहीं होता। वापस आ जाते हैं। ये मेरी मेन प्रोफाइल है, इसमें मेरा नेम अवेलेबल है। नेम चेंज जब भी आप करते हैं तो 14 दिन के बाद आप दोबारा चेंज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और फेसबुक के ऊपर 7 दिन के बाद दोबारा आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी 60 डेज के बाद। फेसबुक के जरा ये प्रोसेस लंबा दे चलता है। यूजर नेम आपका जो होता है वो आपका बेसिकली आइडेंटिटी होती है। आसान से आसान रखें ताकि आपको एट द रेट करके कोई भी इजिली रोटेट भी कर सके और आपको टैग भी कर सके। ठीक है, फिर आपकी प्रोफाइल पिक्चर आ जाती है। प्रोफाइल पिक्चर आप रियल पिक्चर यूज करें, मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट की भी है, और जो कि बेहतर आइडिया नहीं होता। बेस्ट ये होता है कि आप अपनी रियल पिक्चर यूज करें। ठीक है, एवटार भी यूज कर सकते हैं। एवटार्स भी अवेलेबल है। वो सिंस मेरे अकाउंट को काफी टाइम हो गया तो मैं इसके ऊपर जहाँ पे कोई भी एवटार यूज कर सकता हूँ उसके लिए। ठीक है, तो ये सिंपल वे होता है एवटार करने का। जैसे ये लोड होगा तो हम इसे आगे डन कर देंगे। ठीक है, हाँ मेरा जो है वो प्रोफाइल जो है वो उसका जो इमेज है वो चेंज हो गया होगा। ठीक है, नहीं होगा तो वो खुद भी एक आध दिन में हो जाता है। ठीक है, कुछ घंटे में हो जाता है, नेट की ब्राउजिंग की डिपेंडेंसी पर। कोई क्वेश्चन अभी तक सोफा रहा है तो प्लीज पूछ सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं जी मेटा बिजनेस रूट में। मेटा बिजनेस रूट क्या चीज़ है? मेटा बिजनेस रूट वो एक बेसिकली सेंट्रल हब है जहाँ से आप अपने जितने भी सोशल अकाउंट्स हैं यहाँ पे, अगर आप व्हाट्सएप भी कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक सर्कल में व्हाट्सएप भी यहाँ पे विजिबल होना शुरू हो जाएगा। इस पार्ट में मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये पार्ट है वो जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ। ठीक है, ये फेसबुक आ रहा है, ये आपका इंस्टाग्राम आ रहा है। जब आप व्हाट्सएप कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक और सर्कल आता है, वो व्हाट्सएप का होता है। ठीक है, मेटा बिजनेस सूट पे क्या व्हाट्सएप बिजनेस ही अटैच हो सकती है, या मतलब सिंपल वाली भी हो सकती है?
नहीं, मेटा बिजनेस सूट पे सिर्फ बिजनेस वाले ही कनेक्शन होते हैं। व्हाट्सएप जो है वो बिजनेस वाला कनेक्ट होता है, व्हाट्सएप नॉर्मल व्हाट्सएप कनेक्ट नहीं होता कहीं पे भी। ओके ठीक है, अब आ जाते हैं ओके। नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ पे आपकी नोटिफिकेशंस आती हैं, ये आपके जितने भी नोटिफिकेशन आपके पेज से रिलेटेड होंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे होते हैं। ठीक है, वो आपकी चॉइस होती है, सेकंड बटन है इसकी, ऑप्शन है, जहाँ से आप ये चीजें देख सकते हैं। आगे आते हैं एड्स मैनेजर की तरफ। एड्स मैनेजर क्या चीज है? एड्स मैनेजर वो जगह है जहाँ से आप अपने एड्स को रन करते हैं। ठीक है, ये पार्ट अभी मैं नहीं बताऊंगा, ये तो काफी लंबा लेंथी पार्ट है। ठीक है, इनबॉक्स में ऑलरेडी दिखा भी चुका हूँ आपको, मैं उसके बारे में बता भी देता हूँ इनबॉक्स क्या चीज है। इनबॉक्स वो जगह है जहाँ पे आपके पेज के सारे मैसेजेस वगैरह लैंड करेंगे। जब आप इंस्टाग्राम भी कनेक्ट कर लेंगे, आप व्हाट्सएप भी कनेक्ट कर लेंगे, तो क्या होगा, ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने सारे हेडर्स अवेलेबल हैं। ये आपके सामने सारे हेडर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। ये ऑल मैसेजेस हैं, ये सिर्फ जो फेसबुक के डीएम्स है वो यहाँ पे आएंगे, इंस्टाग्राम के डीएम्स यहाँ पे आएंगे, व्हाट्सएप के मैसेजेस यहाँ पे आएंगे। कोई कमेंट्स वगैरह करते हैं, फेसबुक के कमेंट्स यहाँ विजिबल होंगे और इंस्टाग्राम के इधर होंगे। ठीक है, सबके लिए क्या होता है कि ये अगर आप इंडिविजुअली सब नहीं देख पाते या टाइम की शॉर्टेज होती है, ये सारे जो है वो यहाँ पे लिस्ट हो रहे होते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के मैसेजेस आए होंगे, ऐसे आपके बने होंगे टिक्स। ठीक है, जो जो भी आप पढ़ते जाएंगे और आप कर सकते हैं। इसमें एक और फायदा ये भी होता है, क्योंकि फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, तो इधर आप मल्टीपल लोगों को भी ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल लोगों से मुराद होती है कि आप अपने टीम मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं, ताकि जो कोई इजीली भी ऐड करके जो भी आपके साथ बिजनेस में इसका साथ दे रहा है या आपके साथ कंट्रीब्यूट कर रहा है या कोई आपको हेल्प आउट कर रहा है, तो वो भी इसके अंदर मैसेज और रिस्पॉन्सेज कर सकता है। और उसके लिए आपको आपको अपना डायरेक्ट अकाउंट देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका फेसबुक का उसका जो ईमेल आईडी पे फेसबुक बना है वो हासिल करें और वो यहाँ पे ऐड कर देंगे पेज के साथ। तो आपके मसले मसाइल जो है वो ये वाले आंसरिंग वाले जो है वो काफी हद तक हल हो जाते हैं। एनी क्वेश्चन सो फार? ओके जी, चलिए आगे चलते हैं। कंटेंट, कंटेंट में क्या चीज आ जाती है? कंटेंट में वो आ जाती है कि जो चीजें आपने पोस्ट की होती हैं। ठीक है, कंटेंट में आप देख सकते हैं, ये पब्लिश्ड आ रही है, ये शेड्यूल्ड आ रही है। मैं दोबारा आपको ये दिखा देता हूँ। ठीक है, ये पब्लिश्ड आ रही है, ये शेड्यूल्ड आ रही है, और ये ड्राफ्ट है, और ये एक्सपीरियंसिंग है, और ये एक्सपायर्ड है, एक्सपायरिंग है और एक्सपायर्ड है। ठीक है, एक्सपायरिंग से मुराद क्या होती है? ये वो चीज होती है कि अगर आपने कोई टाइम बार्ड चीज की है, मिसाल के तौर पे आपने कोई पोस्ट चलाई है, वो ठीक है, वो सुबह 10 बजे से लेके रात 10 बजे तक चले। ठीक है, ऐड होता है मोस्टली ऐसा, तो वो हो रहा है, तो वो यहाँ पे लिस्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, एक्सपायरिंग वाले सेक्शन में। एक्सपायर्ड क्या होता है कि जो ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुका हो, जिस तरह स्टोरी है, स्टोरी आप लगाते हैं, स्टोरी 24 घंटे के लिए होती है। ठीक है, 24 घंटे के बाद स्टोरी एक्सपायर हो जाती है, तो वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएगी। ठीक है, ड्राफ्ट वो होता है कि अगर आप कहते हैं कि यार मैं किसी चीज पे काम कर रहा हूँ, अच्छा मैं ये कंप्लीट नहीं हुआ, बाद में आके करता हूँ, आप ब्राउजर शाउजर बंद कर देते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो ड्राफ्ट में ऑटोमेटिकली जाके सेव हो जाती है। ठीक है, शेड्यूल्ड क्या चीज होती है कि जब आपको पोस्ट करते हैं, तो पोस्ट करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप उसे इमीडिएटली पोस्ट करते हैं, या आप उसको शेड्यूल कर लें कुछ घंटे के लिए या अगले दिन के लिए, या कोई स्पेसिफिक दिन के लिए। मिसाल के तौर पे जिस तरह ईद आ रही है, ईद त्योहार आ रही है, ठीक है, आप चांद रात पे कंप्यूटर पे आपको पता है वो अवेलेबल नहीं होंगे, पर आप चाहते हैं कि भाई मैं अपना मैसेज जो है वो ईद वाले दिन सुबह जो है वो अपने पेज पे पब्लिश कर दूं, ताकि सबको मेरा मैसेज जाए ईद पर। ठीक है, तो आप क्या करते हैं उस सूरत में, आप शेड्यूल का उसका यूज करते हैं। और आप कहते हैं कि नहीं जी मेरी इमीडिएटली पोस्ट करनी है, मैंने अभी फौरन ही करनी है, तो उस टाइम आप पोस्ट नाउ का बटन को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वो सारा कुछ कहाँ पे सेव होता है? वो इस जगह पे सेव होता है। ठीक है, तो मैं अब आपको इसको मजीद और भी दिखा देता हूँ क्या चीज यहाँ पे सेव होती है। ये क्रिएट अ पोस्ट का बटन है, ये क्रिएट पोस्ट का बटन है, इस पर मैं क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद मैं मेरे सामने एक प्रॉम्प्ट ओपन होगा, जिसके अंदर बहुत सी चीजें लिखी होंगी। ये देख सकते हैं, यहाँ पे जब फेसबुक और इंस्टाग्राम कनेक्टेड होगा, तो ये और ये इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि एक ही एंट्री बन जाएगी फेसबुक की और फेसबुक की, इंस्टाग्राम की। जी,
सॉरी। अच्छा जी, यहाँ पे आप जब अपने पेज को जब प्रिंट करेंगे तो वो पे कनेक्ट हो जाएगा। जहाँ पे आपने वीडियोस अपलोड करनी है, इमेज करना है, और यहाँ पे बटन क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। कंप्यूटर से करनी है या आपके पास जो भी आपने फोल्डर रखा हो उसके अंदर कर सकते हैं आप। ठीक है। यहाँ से अगर इसी वीडियो को सिलेक्ट करना है, मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे ये अपलोड होने के आ जाएगी। ठीक है। जी, कोई और क्वेश्चन है अभी तक सोफार के? ठीक है, मैं आगे चलता जाऊँ। जी सॉरी। अच्छा जी, यहाँ पे हम वो वीडियो अपलोड करते हैं, उसके बाद हमने उसकी कैप्शन देनी है। कैप्शन देने के बाद जो है वो हम यहाँ पे उसको एज अपनी स्टोरी भी सेव कर सकते हैं। ये एक नया पार्ट ऐड हुआ है, ठीक है, बल्कि काफी अरसे से ही है। हम उसको एज अपनी स्टोरी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो हम यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो उसको भी पोस्ट करते हैं। यहाँ पे पब्लिक होता है, रिस्ट्रिक्टेड की ऑप्शन होती है। हमने इन चीजों में से किसी चीज को नहीं छेड़ना। शेयर टू कर सकते हैं, वो वाला पार्ट के हमारी जो है एज अ स्टोरी शेयर हो जाए। ठीक है। शेड्यूलिंग कहाँ से करनी है? वो सेट एंड डेट टाइम की यहाँ से शेड्यूलिंग करनी है आपने। ठीक है। यहाँ से आप इनको शेड्यूल कर सकते हैं। 11 अप्रैल के अंदर ये आ रही है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ 30 अप्रैल को पोस्ट हो। ठीक है। और कितने बजे पोस्ट हो, तो वो यहाँ पे मैं टाइम दे देता हूँ। ठीक है, कि ये 12:27 में दोपहर को पोस्ट हो जाए। ठीक है। तो कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं। तो ये बात सबके साथ क्लियर है? कोई इसमें क्वेश्चन तो नहीं है? ओके, अगर आप चाहते हैं कि यहीं से ये बूस्ट भी हो जाए, तो आप इसको यहाँ से बूस्ट का बटन पे भी क्लिक करके इसको इमीडिएटली बूस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। उधर फिर अगेन जाकर आपको बैलेंस वाला करना होगा। तो बेहतर सजेशन यही होती है कि आप बस इतना काम करें जो उसको पोस्ट करने वाला है। पोस्ट करने के बाद शेड्यूल करना है तो आप शेड्यूल कर दें। तो आप अगर फिनिश लेटर, अगर इवन के ड्राफ्ट के तौर पे भी सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप फिनिश लेटर के बटन पे क्लिक करेंगे, तो आप उसको बाद में आके फिनिश कर सकते हैं। ठीक है। फिलहाल ये कि मैंने अभी कुछ नहीं करना, तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है। तो मैं कैंसिल का बटन क्लिक करूंगा तो वो मेरे से पूछेगा, तो यहाँ पर डिस्कार्ड हो गए मेरे सारे चेंजेस। ठीक है। अब आ जाते हैं स्टोरेज की तरफ। स्टोरेज में क्या चीजें आती है? स्टोरेज में आप लिंक्स लगा सकते हैं, खाली आप एक स्टोरी अलग से भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। फिर ए बी टेस्टिंग आ जाती है। ए बी टेस्टिंग क्या होती है? आप एक से दो तरह के क्रिएटिव आर्टवर्क अपलोड करते हैं। उससे क्या होता है कि आपको हेल्प आउट होती है ये आइडेंटिफाई करने में कि किसके ऊपर आपको ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपके आर्टवर्क पे। तो आप उसको फ्यूचर में उसको यूज कर सकते हैं अपने ऐड के लिए। ठीक है। फीड और ग्रिड पे आ जाते हैं। फीड और ग्रिड आपको मैं बता देता हूँ। इंस्टाग्राम के ऊपर जो ग्रिड्स यूज होते हैं और फेसबुक के ऊपर फीड्स यूज होती हैं। फीड्स ऐसे चलती हैं, ये देखने के लिए कि आपका पेज कैसा दिख रहा है। ठीक है। मेंशन और टैग्स की बात आ जाती है कि मेंशन और टैग्स आपको किसने किए हैं, कौन कर सकता है, ये उस वो वाले पार्ट यहाँ पे सारी आ रही होती है कि ये किसने आपको किए हैं। क्लिप्स की बात आ जाती है। अगर आपके पर्सनलाइज क्लिप्स हैं वगैरह जो आपने इमेज वगैरह से कट किए हैं, वो सारे यहाँ पे सेव हो जाते हैं। ठीक है। प्लेलिस्ट आ जाती है, सीरीज आ जाती है। ये आगे सारी वही वो विजुअल कैपेबिलिटी के लिए है कि आप कितना आप अपने पेज की विजुअलिटी को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन सोफा तो प्लीज पूछना है। ओके जी, आगे आ जाते हैं। प्लानर क्या चीज होती है? प्लानर जो है वो बेसिकली यहाँ पे आप एक प्लान करते हैं कि अपना कंटेंट को प्लान करके चलना चाहिए हमेशा से। मिसाल के तौर पे अगर आप अपना पेज रन करें तो आप अपना एटलीस्ट हफ्ते का तो कंटेंट जरूर प्लान करें कि आपने एक हफ्ते में क्या करना है। ठीक है। किस पर्पज से करना है, उसके पीछे मकसद क्या होना चाहिए। ठीक है। और हर हफ्ते आप जो अपना 7 दिन का कंटेंट जरूर प्लान करें। आप एक ही दिन सारी पोस्ट भी कर सकते हैं। सारी पोस्टिंग करने के बाद उनको रख सकते हैं शेड्यूल करके। ठीक है, कि फलाने फलाने दिन के हिसाब से वो पोस्ट लगती जाए। ठीक है। तो ये पार्ट भी आप कर सकते हैं। अगेन कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं एड्स के ऊपर। ठीक है। अब क्योंकि ये पार्ट अब इनसाइट्स के साथ कनेक्टेड है, मैं आपको इनसाइट्स के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ कि इनको पढ़ना कैसे होता है। तो मोस्टली जो है वो इनसाइट्स ऐसे पढ़ी जाती हैं कि हमारे पास यहाँ पे सिलेक्शन होती है फेसबुक की और इंस्टाग्राम की कि आपने किसकी इंसाइट्स को पढ़ना है। ठीक है। अब इसमें इंसाइट्स में क्या होता है, ये आपके पास टोटल ओवरव्यू आ रहा है। ठीक है। ओवरव्यू में क्या चीजें बताई जा रही हैं?
वो बताई जा रही है कि हमारी परफॉर्मेंस 14 मार्च से लेके 10 अप्रैल तक क्या है। ठीक है, उसमें क्या थी कि कितने लोगों ने हमें व्यू किया, ठीक है, हमारे पेज को। इंटरेक्शन से मुराद होती है कमेंट किसने किया, शेयर किसने किया, लाइक किसने किया, ठीक है, और सेव किसने किया हमारा मटेरियल, ठीक है। तो ये वो इंटरेक्शंस में कहलाता है। कितने लोगों ने हमारे पेज को विजिट किया वो आ रहा है, कितने लोग हमें करंटली फॉलो कर रहे हैं वो आ रहा है, ठीक है। तो ये 14 मार्च से लेके 10 अप्रैल तक का डेटा था कि जो हमें हमारे साथ एक्टिविटी हो रही है, तो वो हमें पता चलता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं कि अब आपके सामने अगर आपने कोई, मैंने रिसेंटली अगर कुछ पेश किया होता, ठीक है, तो यहाँ पे रिसेंट कंटेंट में आ रहा था, मैंने कोई रिसेंट एड चलाया होता तो यहाँ रिसेंट एड्स में आ रहा होता, ठीक है, रिकमेंडेशन नीचे आ रही होती है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ रहे हैं, ये आगे प्लान है, प्लान कैसे करना है आपने कंटेंट, ये आपको थोड़ी सी गाइडलाइन दी भी होती है उन्होंने कि आप इसके मुताबिक अगर फॉलो करेंगे तो इसके मुताबिक आपका पेज जो है वो अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है। रिजल्ट्स में आ जाते हैं, रिजल्ट्स में आपके पास क्या रिजल्ट है, अगेन ओवरव्यू का जो डिटेल वर्जन है रिजल्ट्स है, क्योंकि इसमें ये सारे फीचर्स वो आपको, आपने सारा बेसिकली अपने बिजनेस का ओवरव्यू किया था जो आप देखना चाहते थे, ये वो चीज फ्रंट पे आई हुई है, उसी की डिटेल ब्रेकअप जो है वो रिजल्ट्स, ऑडियंस मैसेजिंग और बेंचमार्किंग में है। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं। एड्स में आ जाते हैं, कोई अगर आप ऐड चला रहे हैं तो वो आपका ऐड यहाँ पर डिस्प्ले होगा आपको, ठीक है। कंटेंट ओवरव्यू के कंटेंट ओवरव्यू है, ठीक है, ये ओवरव्यू आ रहा होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका कंटेंट आ रहा होगा जो आपने पब्लिश किया है अभी तक 14 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक, ये डेट यहाँ पे आ रही है इसके मुताबिक, ठीक है। तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अब आ जाते हैं एड्स की तरफ, ठीक है। अब दो तरह के एड्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम में आपको दो तरह से एड्स बनाने के ऑप्शन देता है, ठीक है। एक होता है एड्स मैनेजर, एक होता है एड्स, खाली एड्स के नाम से होता है, ठीक है। होते दोनों एड्स मैनेजर ही है, पर एड्स के अंदर क्या होता है, एड्स के अंदर आपके पास मैक्सिमम कंट्रोल होता है। मैक्सिमम कंट्रोल क्या होती है कि लाइक आप जो है वो जिस जिस जो लर्निंग लेवल पे है ना, उस हिसाब से जिस जिस इंफॉर्मेशन का आपको पता होता है ना कि ये मुझे करनी चाहिए, वो आपको यहाँ पे बड़े विजुअली सामने देना नजर आ जाएगी। अब एड मैनेजर में क्या होता है, एड मैनेजर होता है प्रोज और एक्सपर्ट्स के लिए जो कि इस चीज को मास्टर कर चुके होते हैं। मास्टर करने से मुराद क्या होती है, मिसाल के तौर पे मुझे आप जो है वो लाहौर शहर पूरा नहीं चाहिए अपने अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए, ठीक है। मुझे चाहिए लाहौर के खास एरिया, मिसाल के तौर पे मैं लाहौर के गुजरांवाला के एरिया, सॉरी, जोहर टाउन के एरिया में, ठीक है, जोहर टाउन फेज 1 के एरिया में मार्केट करना चाहता हूँ, डीएचए के फेज 6 में मार्केट करना चाहता हूँ, ठीक है, और जोहर, सॉरी, ग्रीन टाउन के अंदर मार्केट करना चाहता हूँ, ठीक है, औरंगजेब कॉलोनी में मार्केट करना चाहता हूँ, ठीक है। अब इन जगहों पे मैं मार्केट करना चाहता हूँ, पर पूरी पूरी एरियाज को कैप्चर नहीं करना चाहता, कुछ चंक्स को कैप्चर करना चाहता हूँ। तो तब जो मेरा काम होगा ना, वो मेरा तब काम शुरू होता है एड्स मैनेजर में। फॉर द टाइम भी अगर मैं कहता हूँ कि भाई मुझे पूरे लाहौर में से कुछ भी हासिल हो जाए, ठीक है, पूरे मुल्तान में से कुछ हासिल हो जाए, पूरे गुजरात से मुझे कुछ हासिल हो जाए, तो मैं उसके लिए जो है वो बेहतर यही है मेरे लिए कि मैं एड्स को ही यूज करूँ, ठीक है, एड्स मैनेजर पे ना जाऊँ। ये इसको यूज करना भी बड़ा सिंपल और आसान है। यहाँ पे आपने क्रिएट एड्स पे क्लिक करना है, ठीक है। क्रिएट एड में जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक पॉपअप हो जाएगा जो ओपन, जिसमें आपने एड को सेटअप करके रन करना है। एड की सेटिंग भी बड़ी नॉर्मली और इजी होती है, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, ठीक है। तो ये मेरे सामने अगर ओपन होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। यदि कोई क्वेश्चंस कोई है किसी का तो प्लीज वो पूछ सकता है। हाँ, क्या सारे सो रहे हैं कि कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा? एनीवन? सबको समझ आ रही है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ एक्टिविटी? Yes, sir, all clear. ओके, चलिए आगे चलते हैं जी। देखिए जी, यहाँ पे ना एआई के थ्रू भी ऐड बनाने के ऑप्शन है। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि एआई के थ्रू आप ऐड बनाएं, ठीक है। एआई के थ्रू अभी आप ऐड को वाले पार्ट को थोड़ा साइड पे रहने दीजिएगा। आप एआई के ऐड से, एआई से कंटेंट जरूर लें पर ऐड ना बनाएं उसे अभी, ठीक है। पहले कंट्रोल हासिल कर लें फिर बनाएं तो ज्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। यहाँ पे गेट मोर कॉल्स का ऐड बन सकता है, गेट मोर वेबसाइट विजिट्स का ऐड बन सकता है, जो ट्रैफिक ऐड ही होते हैं सारे ये, ठीक है। ये ट्रैफिक ऐड है। बूस्ट फेसबुक कंटेंट बन सकता है, गेट मोर पेज लाइक्स बन सकता है, गेट मोर हेल्प बन सकता है, गेट मोर मैसेज बन सकता है। जब भी आप कोई पेज क्रिएट करते हैं ना, अपना फेसबुक पेज हो गया या इंस्टाग्राम का प्रोफाइल हो गया, ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने उनके ऊपर छोटी सी फॉलोअर कैंपेन रन करनी होती
ठीक है। फॉलोअर कंपेयर रन करने से क्या होता है कि आपके पास ओरिजिनल फॉलोअर्स और ओरिजिनल लाइक्स आ जाते हैं, ये कुछ भी नहीं है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप जो है वो इसको 5 दिन के लिए कंपेन रन करें, ठीक है, और मिनिमम ऑफ 300 बजट के साथ, ठीक है, 300 बजट के साथ करें। जिस एरिया में आप रह रहे हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, जिस एरिया में भी आप रह रहे हैं, ठीक है, उस एरिया को ही बस नियर अबाउट को टारगेट करें, ज्यादा ब्रॉड ना जाए, ठीक है। मीनिंग के फॉर एग्जाम्पल अगर आप कराची में है तो आप कराची को टारगेट करें, अगर लाहौर के अंदर है तो आप लाहौर को ही टारगेट करें, ठीक है। लाहौर से ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने बिजनेस के जितने फॉलोअर्स लाइक्स अपने लोकल विसिनिटी से हासिल कर सकते हैं ना, वो आप बाहर जाने के बाद नहीं कर पाते उतने, उसमें जरा फिर पैसे ज्यादा लगते हैं। देखिए जितना बड़ा स्केल होता जाएगा उतने ज्यादा पैसे लगते जाएंगे, जितना छोटा स्केल होगा, जितनी टारगेटेड और प्रिसाइज होगी, वो उतनी ज्यादा ही अच्छे रिजल्ट्स आपको डिलीवर करते हैं, ठीक है। तो ये लाइक्स की कैंपेन आपने स्टार्ट में जरूर रन करनी है। उसके बाद आ जाती है आपकी नॉर्मल बूस्टिंग, वो आपने जरूर करनी है, पर प्लान आपने ऐसे करना है कि मिसाल के तौर पे अगर आपके पास आप कहते हैं कि मैंने 10,000 के ऐड चलाने हैं अपने बिजनेस पे इस मंथ, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसको ब्रेक कर लेना, ठीक है, कि मैं एंगेजमेंट के लिए इतने इतने पैसों का ऐड चलाऊंगा या चलाऊंगी, या मैं पेज लाइक्स के इतने पैसों का ऐड चलाऊंगी, या मैसेजेस के लिए इतने पैसों का करूंगा, ठीक है। तो ये वाली चीजों में आपने ब्रेक कर लेना है अपने आप को, और कोई भी ऐड आपका 4 से 5 दिन से कम का ना चले, ठीक है, 5 दिन जरूर ऐड चलाएं, ठीक है। अब आपकी चॉइस है कि अब आपने सारे किस तरह यूज करना है अपने एड्स को। बेस्ट स्ट्रेटेजी हमेशा से यही रही है, जब भी नया पेज बनाएं उसके पेज लाइक्स बढ़ाएं, पेज लाइक्स बढ़ाने के बाद उसकी पोस्ट को बूस्ट करें, ठीक है, उसके बाद मैसेजिंग कैंपेन चलाएं, ठीक है। तो ये वो चीजें होती हैं जो आपको लाजमी उस स्पीड से ही करने की जरूरत होती है, ठीक है। अब मैं आपको फिलहाल एक ऐड बना के दिखाता हूँ जिसमें फेसबुक कंटेंट होगा। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो लोगों को अक्सर प्रॉब्लम आती है समझने में या नहीं कर पाते, तो वो उसके लिए, ठीक है। मैं कोई भी यहाँ से पोस्ट ले लेता हूँ, ठीक है, उसे बूस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, बहुत सारों का क्वेश्चन आते थे कि जी हम जो लीड्स वाले ऐड रन करते हैं, ठीक है, अब लीड्स वाले ऐड रन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है, हम वो लीड्स के बेसिकली रिक्रूटमेंट के ऐड रन करते हैं, तो वो हम नहीं कर पाते। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना, वो आपने जब भी रिक्रूटमेंट का ऐड रन करना है तो वो आपके लिए ये वाला बॉक्स जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने इसको लाजमी यूज करना है, ठीक है। इसमें क्या चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने इसको ऑन करना है, ऑन करने के बाद आपके पास ये ऑडियंस आ रही है, ठीक है, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है इस हिसाब से, ठीक है। अब आपने इसमें क्या सिलेक्ट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो भी आपकी ऑडियंस हो, जिस तरह भी आपकी मर्जी की ऑडियंस, आप चाहते हैं कि मैं खवातीन को रिक्रूट करूं या आप चाहते हैं कि मैं मर्द को रिक्रूट करूं, ठीक है, एज और लोकेशन वाला देके आप उन्हें रिक्रूट कर सकते हैं, ठीक है। ये पार्ट हो गया आपकी ऑडियंस का। ये वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना पार्ट ऊपर वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए स्पेशल एड कैटेगरी मैंने आपके पास ऑन करवाई थी, ये किन पर्पसेस के लिए यूज होती है। सोशल इश्यूज, अगर आप कोई पॉलिटिकल इशू या कोई सोशल इशू के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उसके लिए, जिस तरह के स्कूलों का टाइमिंग्स वगैरह से रिलेटेड हो गया या कुछ हो गया, ये सारे सोशल इश्यूज के जुमरे में आते हैं, ठीक है। तो आप उसके अंदर उसके बारे में कर सकते हैं। हाउसिंग में आती है, आप कोई रेंटल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, बेचना चाह रहे हैं या खरीदना चाह रहे हैं या आप रेंट आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो हाउसिंग की कैटेगरी में आती है, ठीक है। नाम इनके इनकी पूरी डिस्क्रिप्शन दे रहे होते हैं। तीसरी कैटेगरी आ जाती है एम्प्लॉयमेंट की। जब भी आपने एम्प्लॉयमेंट का ऐड चलाना है तो आपने ये वाली कैटेगरी को सिलेक्ट करके करना है, ठीक है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आप पाकिस्तान में जेंडर भी सेलेक्ट करते हैं तो फिर भी खवातीन को मर्द हजरात के रेजमेज मिल रहे होते हैं या वो अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप उससे बचने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने आर्ट वर्क के ऊपर ये बातें लिख दें, ठीक है। अब आ जाते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की तरफ। फाइनेंशियल प्रोडक्ट सर्विसेज की तरफ, ये आखिरी ऑप्शन है, ये आपने यूज नहीं करनी, ये बैंकर्स के लिए होती है। बैंकर्स हो गए या कोई पेमेंट गेटवेज लॉन्च कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। एनी क्वेश्चन सो फार? ओके, मैंने वहां पे आपको स्टार्ट में दिखाए थे जो ऑप्शन मेरे पास स्टार्ट में अवेलेबल थे, वो मेरे पास यहाँ पे भी अवेलेबल है। मैं यहाँ पे चेंज पे क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ से अपने ऑब्जेक्टिव को चेंज भी कर सकता हूँ जो मैं चाहूँ तो, ठीक है। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एंगेजमेंट के नाम से एंगेजमेंट इज नाउ इंटरेक्टिव, ठीक है। इंटरेक्शन उन्होंने क्या दिया कि एंगेजमेंट जो है वो आपकी इंटरेक्शन के थ्रू नापी जाती है, ठीक है। अब आपने ये करना है,
इसमें मल्टीपल एक्शन परफॉर्म होते हैं, इंटरेक्शन चार चीजों पे बेस होती है। ठीक है, चार चीजें क्या होती हैं? पेज लाइक, पोस्ट लाइक, कमेंट, शेयर और सेव। ठीक है, ये चार चीजों पे होती है डिपेंडेंट इंटरेक्शन। ठीक है, तो ये एंगेजमेंट ही होती है बेसिकली, इसलिए इसको इंटरेक्शन बोल देते हैं। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। मैंने अभी जिस तरह आपको बताया था कि मैं जो कंपेन रन कर रहा हूँ वो मेरे ज्यादा मैसेज हासिल करने वाली है। ठीक है, मैसेज हासिल करने वाली है। इसमें अगेन मेरा एग्जिस्टिंग कंटेंट ही यूज होगा, जो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है वो उसी को यूज करेगा। ये लिखा हुआ है, इसको मैं एडिट नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मैंने इसको एडिट करा तो मुझे नया ऐड जनरेट करना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको एक नया ऐड जनरेट करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, बाकी ये है कि मैं इसमें क्रिएटिव क्रिएटिव ये वाली ऑप्शन ऑन कर दूंगा तो वो क्या करेगा कि मेरे जो क्रिएटिव मैंने अपलोड किए हुए हैं, जब वो ऐड डिस्प्ले कर रहा होगा तो वो इनको अपने हिसाब से एडजस्टिंग करता जाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन सो फार तो प्लीज पूछ सकते हैं। ठीक है, मैसेजेस में आ जाते हैं। मैसेजेस में ये बेसिकली कॉल टू एक्शन का बटन है कि हमने कौन सा कॉल टू एक्शन यूज करना है। ठीक है, जस्ट वन मोर प्लीज। ठीक है जी, यहाँ पे आप जो है वो अपना कॉल टू एक्शन को बटन को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें तो। ठीक है, और यहाँ पे ये आपका डिफॉल्ट टेम्पलेट आ जाता है मैसेज का। सिर्फ मैंने मैसेज का किया हुआ है। ठीक है, तो मैं मैसेज वाले पार्ट पर रहूंगा। अच्छा, मैं एक और चीज बता दूं आपको, जब भी आपने रन करनी है ना कंपेन मैसेजेस की, तो आपने व्हाट्सएप की कंपेन अलहदा रन करनी है। उस यानी कि आपने कभी ये नहीं करना कि आपने जो है वो मैसेंजर के मैसेज को और व्हाट्सएप के मैसेज को इकट्ठा चलाना है। नहीं, आपने एक ही एक्शन चलाना है। ठीक है, या व्हाट्सएप चलाए या मैसेंजर या इंस्टाग्राम, या मैसेंजर और इंस्टाग्राम। ठीक है, मैसेंजर और इंस्टाग्राम को आप इकट्ठे चला सकते हैं। व्हाट्सएप वाले को आपने हमेशा अलहदा चलाना है, आपने कभी उसको इनके साथ मिक्स नहीं करना। ठीक है, आई होप कि ये बात क्लियर होगी, क्योंकि अभी तक आप लोगों की तरफ से कोई ऐसा सीरियस रिस्पॉन्स आया नहीं है कि जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आप उनको मेरी बात सारी क्लियर है। ठीक है जी, यहाँ पे जब जैसे हम ये सारी डिटेल वगैरह पुट करेंगे, ऑडियंस में आ जाती है। ऑडियंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। ऑडियंस में जो बेस्ट ऑडियंस हमेशा सिलेक्ट करनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि आप जेंडर ऑल पे करें। ठीक है, जेंडर ऑल पे करने के बाद आपने जो है वो बाइंग एज शुरू होती है लोगों की 24 से लेके ऑनवर्ड्स 50 तक आप कह लें। ठीक है, 50 तक आपकी बाइंग एज शुरू होती है। ठीक है, इंटरेस्ट है, लोकेशन है, ये आप देख सकते हैं, ये लोकेशन आ रही है। यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया था कि मैं चाहता हूँ कि लाहौर के अंदर ही मेरी छोटे से छोटा रीजन रखूँ मैं अपना, जहाँ पे मेरे पैसों से ज्यादा एड्स दिख सकें। ठीक है, ये लाहौर मैंने सेलेक्ट किया। लाहौर का मैंने 25 मील का रेडियस सेलेक्ट किया। यहाँ पे मैं मजीद और ऐड कर सकता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जी कॉस्मेटिक्स के लोगों को मेरी दिखे। तो ये वो इंटरेस्ट है, यहाँ पे मैं कॉस्मेटिक पसंद के को ऐड कर देता हूँ कि यहाँ पे कॉस्मेटिक्स को दिखे। ठीक है, फिर मैं चाहता हूँ कि जी जो ब्रांड यूज करती है, ठीक है, उनको दिखे। मैं कॉस्मेटिक्स ही लिखूंगा तो मेरे सामने और भी आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नहीं आए तो कोई बात नहीं, हम इसमें लिखते हैं यहाँ पे ब्रांड्स भी आते हैं। हम यहाँ पे दोबारा लिखते हैं मैक। ठीक है, ये मैक कॉस्मेटिक्स का है एक इंटरेस्ट बना हुआ। ठीक है, तो ये जो 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 खवातीन मैक कॉस्मेटिक्स में इंटरेस्टेड है वो यहाँ पे आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप अपने किसी भी ब्रांड का नाम यहाँ पे लिखेंगे तो आप उसका ब्रांड की कुछ ना कुछ ऑडियंस मिल ही जाएगी आपको। अगर नहीं मिलती तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप इसके अंदर एक बड़ा सिंपल सा रूल कर सकते हैं कि जितने भी कॉस्मेटिक बायर्स होते हैं, आप अगर उनको वैसे देखें तो वो क्लोथिंग भी लाजमी खरीदते हैं। ठीक है, तो आप विमेन क्लेथिंग क्लेथिंग के पर भी जाके ये टारगेट कर सकते हैं पेरेंट्स। ठीक है, वुमेन क्लोथिंग को आप टारगेट करना। अब आपके पास 3 इंटरेस्ट अवेलेबल हो चुके हैं। अब मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे इसको सेव करता हूँ ऑडियंस को अपनी। ठीक है, यहाँ पे आके मैं देखता हूँ कि मेरे बजट के हिसाब से मुझे क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, मैंने जो बजट सेट किया वो उसके मुताबिक मुझे मिलेंगे 249 से लेके 923 तक के प्राइस के दरम्यान में कुछ मुझे हासिल होगा। बजट मेरा क्या है, 7 दिन का बजट है और मैं 280 रुपये लगा रहा हूँ एक दिन के। ठीक है, तो 7 दिन का मेरा बजट है, तो ये रिस्पॉन्स मुझे हासिल होगा। ये यहाँ से आप अपना रिस्पॉन्स भी देख सकते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चन सो फार? ये मेरी ऑडियंस जो है वो यहाँ पे सेव हो चुकी है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मेरी ऑडियंस सेव है। ठीक है, अब एड ट्रांसपेरेंसी की बात आ जाती है। एड ट्रांसपेरेंसी की आपको जरूरत नहीं है, वो आप ऐसे चला सकते हैं। ये बजटिंग आ गई है कि जहाँ से आप बजट्स वाला कर सकते हैं। ठीक है, ये बजट है, ये आप बढ़ा सकते हैं या ये कम कर सकते हैं आप। ठीक है, जिस तरह आप बढ़ाते जाएंगे उस तरह रिजल्ट ज्यादा आते जाएंगे। ठीक है,
ये आगे कार्ड कूड्स का पोर्शन आ जाता है, यहाँ पे आप अपना कार्ड वगैरह एंटर करते हैं और बस दैट साइड आप पब्लिश करेंगे तो आपका ऐड पब्लिश हो जाएगा। कोई क्वेश्चन सो फार अभी तक? बाकी सारे जितने भी एड्स आपके सामने दिखे थे, जितने भी टेम्पलेट्स हैं, वो सब एक ही तरह रन होते हैं और वो यही तरीका है रन करने का उनका। एनी क्वेश्चन सो फार? सर एक क्वेश्चन कि, जब लीड्स चाहिए हो हमें जी नायमा, कोई क्वेश्चन है आपका प्लीज? सर प्लीज मेरा क्वेश्चन है जी प्लीज बोले। सर अभी जब आपने बताया कि जब हमें लीड्स चाहिए हो या रिक्रूट चाहिए हो तो हम उसको स्पेशल कैटेगरी में जाके चलाएं। हम नॉर्मली तो ये सुनते हैं कि स्पेशल कैटेगरी जो होती है वो प्रॉपर्टी के लिए या इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल होती है, तो क्या हम रिक्रूटमेंट के लिए इसको यूज करें तो वो सेफ रहेगा? जी, रिक्रूटमेंट के लिए आप उसे यूज करेंगे ना, तो उसमें वहां पे एम्प्लॉयमेंट का एक सेक्शन है, वो चेक बना हुआ है। आप उसको एम्प्लॉयमेंट के लिए यूज करेंगे तो वो बिल्कुल सेफ रहेगा आपके लिए। ठीक है। लीड्स के लिए आपने लीड्स के अलग से रन करना है, लीड्स को आपने उधर से रन नहीं करना। तो ये वाला जो अभी आपने ऑप्शन बताया है, इसको हम किस रिक्रूटमेंट के लिए जब हम करते हैं कि भाई आए हमें ज्वाइन करें, जी देन जी। उसके लिए इसको यूज करेंगे हम? जी बिल्कुल, एम्प्लॉयमेंट के लिए आप उसे यूज कर सकते हैं। और नॉर्मल लीड्स अगर हमें चाहिए हो कि लोग हमारे पास आए तो फिर उसको तब हम आप अपने सप्लाई? एड में से लीड्स को रन करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। एनी क्वेश्चन? जी प्लीज, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछते हैं, क्योंकि मैं जो जो जितनी चीजें आपको इन्फॉर्म करनी थी वो मैं कर चुका हूँ। बाकी जितना भी टाइम है वो आपके जो अकाउंट्स में कोई इश्यूज आ रहे हैं या कोई पर्सनल प्रॉब्लम आ रही है, आई थिंक आप लोगों के साथ एक मेरा व्हाट्सएप पे ग्रुप भी बना हुआ, आप उधर भी अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। कॉल की रिकॉर्डिंग आपको फराज जो है वो शेयर कर देंगे आपके साथ। और बाकी कोई भी आपको हेल्प चाहिए होगी तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे से ले सकती हैं, मेरा नाम उस्मान है, तो उधर मैं आप उस ग्रुप में ऐड हूँ। सर काइंडली अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप का बता दें, क्योंकि मैं वहाँ पर ऐड नहीं हूँ, बट मैं आपके पहले सेशन से आपके साथ हूँ। और दूसरी सॉरी, चीज ये, आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। मैंने कहा अभी आपने व्हाट्सएप ग्रुप का कहा कि आप वहां पर अवेलेबल हैं, कोई चीज डिस्कस करनी हो तो वहां पे कर लें, तो मैं वहां पर ऐड नहीं हूँ, जबकि मैं आपके साथ पहले सेशन से यहाँ पर ऐड हूँ। तो काइंडली तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप। काइंडली आप फराज को कहेंगे कि तो फराज आपको ऐड कर देगा। ओके जी, थैंक यू। और ठीक है। दूसरी चीज ये है कि व्हाट्सएप अभी, ग्रुप में मैं भी ऐड नहीं हूँ। और दूसरी चीज मुझे ये पूछनी थी कि जब हम सेल्स का ऐड रन करते हैं तो उसके लिए भी हमें जो है नॉर्मल सेल्स वाले उस पर जाना चाहिए या उसमें भी कोई स्पेशल कैटेगरी जो है वो हमें चूज करनी चाहिए? नहीं नहीं, जब आप सेल्स ऐड रन करते हैं तो उसमें आप एंगेजमेंट ऐड रन करें अपना आराम से, तो उसमें आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज और नोटिस की है कि हमारे पास हमारा लिंक होता है, आपको शायद पता होगा कि हमारे पास हमारा लिंक होता है, जो अगर हम सेल्स का कोई ऐड अपना चलाते हैं उसमें उस लिंक को डाल दें प्रोडक्ट के साथ, तो लोग उस लिंक पर तो जाते हैं मगर उस लिंक पर जाके लोग परचेजिंग नहीं करते। जब उसको थोड़ा सा रिसर्च किया गया तो मैंने चैट जीपीटी और इससे किया तो उन्होंने उस पे ये कहा क्योंकि ये आपकी डायरेक्ट वेबसाइट नहीं है, लिहाजा इस पर आपको रिस्पांस उस तरह नहीं मिलेगा जिस तरह ओरिफ्लेम अपने जब कोई प्रोडक्ट डालता है और अपनी वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक डालता है, तो इस पे फिर हम किस तरीके से अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं ये मुझे बताइएगा। लाइक अगर हम अपने कस्टमर को व्हाट्सएप पर नहीं ला रहे और हम चाह रहे हैं कि वो डायरेक्ट उस लिंक से शॉपिंग कर ले, तो वो हमें रिजल्ट्स नहीं मिल पाते जो नॉर्मली लोगों के पास वेबसाइट्स होती हैं, और वो फिर उस पर अपना जब सेल्स का ऐड रन करते हैं तब फिर उनको जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो हमें नहीं मिल पाते अपने लिंक पर, जो लिंक हम देते हैं वेबसाइट पे जाने के लिए। इसका क्या हल हो सकता है? इसका हल ये हो सकता है कि लाइक जो आपको जो लिंक प्रोवाइडेड है, ठीक है, जिसके ऊपर आप जाके इसको परचेजिंग वगैरह कर रहे हैं, करवा रहे हैं यूजर को, और वो वहां पे जा रहा है और जाके वो परचेज नहीं करता या उस तरह से रिजल्ट आपको नहीं हासिल हो रहे, ठीक है, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप अपने जो यूजर है ना,
उसको अगर आप अपने पास व्हाट्सएप पे लाके उसके थ्रू ऑर्डर करवाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कंपैरेटिवली उसके, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, प्लेटफॉर्म रिस्ट्रिक्शन में क्या चीज़ हो सकती है कि आप जो है वो प्लेटफॉर्म के अंदर कुछ चीज़ें इंसर्ट करने को कह सकते हैं, जिसके बाद जो है ये आपका रिजल्ट जो है वो बेहतर हो सकता है, पर एज यू नो कि वो कंपनी पॉलिसी के मुताबिक अभी वो चीज़ें अलाउ नहीं है, तो जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्शन जो है वो यूजर्स को फेस करनी पड़ती है। ओके, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकता है। बाकी जो कुछ भी है आपको फ्लास्क से अवेलेबल हो जाएगा, आपका नंबर भी ऐड हो जाएगा। आप ठीक है, जिस जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, ठीक है, तो इससे है कि हम कम्युनिकेट भी बेहतर कर सकेंगे, और इंशाल्लाह होपफुली ये है कि मैं जब आपको एडवांस क्लासेस की तरफ लाऊंगा तो उस टाइम मैं आपको ज़्यादा इफेक्टिवली हेल्प आउट कर सकूंगा। ठीक है जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मीटिंग को कंक्लूड करते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में दोबारा मुलाकात होती है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। सब, अल्लाह हाफिज।